अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग को पता है मेरी बहन आई हुई है, तो जब मेरी बहन आती है मैं और वो मिलते हैं तो टाइम का तो बिल्कुल भी पता नहीं लगता। इन अ गुड वे, इन अ पॉजिटिव वे हम लोग बहुत ज़्यादा बिजी हो गए हैं। आज जो है ना, मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, उसने अपने घर पर बुलाया था क्योंकि वो चाह रही थी कि मैं और मेरी बहन ना एक साथ आएँ। बहुत टाइम हो गया था, मेरी बहन भी नहीं आई थी मेरे घर इतना लंबा रहने। तो इस बार आई थी तो उसने भी हमारी दावत की थी। तो हमने तो मना कर दिया था कि हमें प्रॉपर दावत वगैरह कुछ नहीं करना, क्योंकि फिर वो हमने सुबह ब्रेकफास्ट भी किया हुआ था, हम बहुत अर्ली चले गए थे। और इतना मना करने के बावजूद भी माशाल्लाह से मेरी फ्रेंड ने बहुत अच्छे से हमारी जो कहते हैं ना होस्टिंग की थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आया, सुकून से हम लोग बैठे हैं। हम लोग ने इतने दिनों के बाद आराम से बातें की हैं, मतलब एक माइंड रिलैक्स हो जाता है ना, वरना डे टू डे लाइफ में हम लोग बच्चों में इतने ज़्यादा बिजी होते हैं। अच्छा, अच्छी बात ये थी कि हम लोग तो बैठ के बातें कर रहे थे, अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे, साथ में बच्चे भी बहुत इंजॉय कर रहे थे क्योंकि बच्चे स्कूल में एक साथ होते हैं। तो बहुत ही मज़ा आया, माशाल्लाह से बहुत अच्छा टाइम गुजरा। तो ये रात का टाइम था और यहाँ पर आजकल ना दिवाली के जो फायरवर्क्स हैं वो चले ही जा रहे हैं। बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, बच्चे क्या हम लोग इतने एक्साइटेड होते हैं फायरवर्क्स देख के। तो बस यहाँ पर फायरवर्क्स हो रहे थे और जो है ना, इतने गैप गैप से हो रहे थे फायरवर्क्स, तो हम लोग लिटरली 1 घंटा ना बस बच्चों के साथ यहाँ पर खड़े रहे और बहुत मज़ा आया था। तो ये सुबह हो गई थी, नेक्स्ट डे मॉर्निंग। और यहाँ पर आप लोग को पता है कि मैं पिजन्स को जो है ना ब्रेड देती हूँ, फीड करती हूँ सुबह में। तो बच्चों ने आज दोनों ने करनी थी। ये जो लेफ़्ट पे है ना, ये मोहम्मद अली है। मैंने सोचा इन केस आप लोग को बता दूँ, माशाल्लाह से रोज़ न्यू सब्सक्राइबर्स आते हैं, तो जो मुझे जिन्होंने रिसेंटली फॉलो किया है, तो ये जो लेफ़्ट पर है मोहम्मद अली, मेरे बहन का बेटा है, और ये राइट पे अमीलिया है। तो बस इन दोनों को ना आज था कि हम लोग फीड करवाएंगे, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। जब ये लोग अक्सर विंज़र जाते हैं ना, तो वहाँ पर भी डक्स को फ़ीड करवाते हैं, मैंने आप लोग के साथ पहले शेयर किया हुआ है। तो हम लोग जब लास्ट टाइम अपनी बहन के भी गए थे, तो वो हम लोग विंज़र जा नहीं पाए थे। तो यहाँ पर जो है ना, उनका पूरा शौक़ पूरा हो रहा था। उसके बाद हम लोग निकल गए थे बाहर। अच्छा, आज हम लोग को समझ में ही नहीं आ रहा था हम लोग कहाँ जाएँ, मौसम बहुत अच्छा हो रहा था। तो हम लोग ने सोचा चलो ऐसी वॉक पर चलते हैं, बच्चों को बस राइड भी करवाते हैं, क्योंकि जो बस राइड होती है ना, बच्चों के लिए इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है वो बस में बैठने की और ये सब। तो हमने सोचा उनको बस राइड करवाते हैं और कहीं अच्छी सी वॉक पे ले जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पर कोई स्पॉट ढूंढ रहे थे कि जहाँ बच्चे बैठ के सुकून से इंजॉय करें, और इतनी अच्छी जगह थी ये। पानी की आवाज़, और पानी तो वैसे ही बहुत ज़्यादा सुकून देता है। तो हमने सोचा कि किसी ऐसी जगह पर चलते हैं जहाँ पर पानी हो, वाटर हो, क्योंकि बच्चों को भी ना फिर बहुत अच्छा लगता है। तो हमें ये स्पॉट मिल गया था और आप लोग यकीन करें, इतना अच्छा वेदर था और इतना ज़्यादा मज़ा आया। नॉर्मली आप लोग को पता है कि धूप जो है ना, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आती, एक तो मेरे सर में दर्द हो जाता है धूप से। लेकिन आज की धूप जो है ना, इतने मज़े की थी, ठंडक थी और बहुत ज़्यादा जो है ना अच्छा वेदर और था, धूप निकली हुई थी। तो यहाँ मैंने, मेरी बहन ने, बच्चों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। उसके बाद हमने सोचा हम लोग जाते हैं एस्टा। एस्टा जाना मुझे था बहुत ज़रूरी, क्योंकि आज जो है ना मैं बहुत सारे लोगों के लिए खाना बनाने लगी हूँ। और ये जो है ना, मैं 3-4 दिन से इसकी प्रिपरेशन कर रही थी। प्रिपरेशन मतलब कि मैं सोच रही थी कि किस तरह से प्रेजेंटेशन करनी है, कैसे बनाऊंगी, क्या करूंगी। तो बस यहाँ पर मैंने सोचा एक दिन पहले जाके मैं मीट लूँगी, क्योंकि नेक्स्ट डे मुझे खाना बनाना था और सारा दिन हमारा बाहर गुजर चुका था। मैं इतनी ज़्यादा थक चुकी थी, बस मुझे इतना ज़्यादा प्रेशर था कि मुझे नेक्स्ट डे काफ़ी सारे लोगों के लिए खाना बनाना है। तो यहाँ पर हम लोग आ गए थे होम सेक्शन, क्योंकि मुझे ना अपने टेबल के लिए कोई अच्छा सा बहुत डिफरेंट सा लैम्प लेना था। मुझे कुछ ऐसा लैम्प लेना है जो है ना पोर्टेबल हो, जिसमें वो वायर्स वगैरह होते हैं ना, वो मुझे बिल्कुल नीटनेस नहीं आती उसमें, मुझे अच्छे नहीं लगते। तो मुझे कुछ अच्छा सा लेना था, जो कि मुझे मिल गया था। मैं इंशाल्लाह ज़रूर आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और अब हम लोग यहाँ पर आ गए थे मीट शॉप। अच्छा, ये मीट शॉप जो है ना, वो एस्डा के अंदर ही है। तो यहाँ पर ना मुझे बहुत सारा मीट लेना था। वैसे ही मैंने सोचा था मेन डिश जो होगी वो लैम्प की होगी, लेकिन मुझे ना लैम्प भी बनाना था, चिकन भी बनाना था, वेज भी बनाना था। अभी मैं वो सब आप लोग के साथ आगे शेयर करती हूँ, लेकिन उसके पहले ना यहाँ पर मौसम चेक करें। मतलब ये जो शाम का टाइम होता है ना, मैंने पहले भी आप लोग के साथ शेयर किया हुआ है, मुझे इतनी ज़्यादा वाइब्स आती है ना अपने बचपने की, जब हम अब्बा अम्मी के साथ शाम में बाहर निकला करते थे और हर वीकेंड तो हम लोग ज़रूर बाहर जाया करते थे। तो बस उसी तरह की वाइब्स आ रही थी। अब यहाँ पर जो है ना, रात हो चुकी थी और इतना लेट हो चुका था।
मैंने इतना लेट स्टार्ट किया था खाना बनाना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खाना सारा रेडी हो गया था। मैं अभी सब आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ पुलाव राइस। ये सिंपल से मैं मटर पुलाव बना रही हूँ। मटर पुलाव में ना मैं जो चिकन स्टॉक का क्यूब होता है ना, वो ज़रूर डालती हूँ, बहुत अच्छा टेस्ट देता है। लेकिन अब मुझे ना 2 जगह राइस बनाने थे। ये तो सबके लिए बनाने थे और एक जो है ना वीगन भी था उनमें, जिनके लिए मैं खाना दे रही हूँ। तो ये जो राइस थे ना, ये सूटेबल बिल्कुल भी नहीं थे, तो मैंने अलग से जो एक पोर्शन वीगन था ना, उसके लिए अलग से राइस बनाए थे। अच्छा, ये जो कंटेनर्स हैं ये मैंने लिए हैं अमेज़न से। मैं यही सोच रही थी कि जब किसी को खाना देते हैं ना, तो अच्छा सा प्रेजेंटेबल हो, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग को देना था। मुझे एक ऑर्डर तो नहीं कहूँगी, लेकिन मुझे मेरे हस्बैंड ने पहले से बता दिया था कि ये डेट है और इस डेट पर जो है ना इतने इतने लोग के लिए खाना लेके जाना है। क्योंकि आप लोग को पता है हम लोग का जो खाना होता है गोरों को कितना ज़्यादा पसंद होता है। तो मेरा खाना तो सबको ही बहुत अच्छा लगता है मेरे हस्बैंड के काम पे। तो उनकी जो है ना वहाँ पर उन्होंने एक दिन लॉट कर दिया था कि वो खाना लेके जाएंगे मेरे हस्बैंड सबके लिए और वो मैं बनाऊंगी। तो बस यहाँ पर जो है ना चिकन बनाई थी हमने, अचारी चिकन। यहाँ पर हमने लैम कढ़ाई बनाई थी और बैगन आलू बना दिए थे। तो बैगन आलू जो थे वो तो हमने दे दिए थे जो वीगन थे उनको। और चिकन जो थी, एक जो है लैम नहीं खाते थे तो हमने चिकन दे दी थी उनको, बाकी सबको हमने लैम सर्व कर दिया था। अच्छा, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पर मैं और मेरी बहन थे और मेरी बहन ने मुझे बहुत सपोर्ट किया इस पूरी खाने बनाने के उसमें, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा अंडर प्रेशर थी। लेकिन मेरी बहन यही कह रही थी कि नहीं, हम कर लेंगे, तुम कर लोगी। और मुझे ख़ुद अपने हाथों से सब कुछ बनाना था। लेकिन जो बैगन आलू थे मैंने अपनी बहन को बोल दिया था, तो बैगन आलू बस मेरी बहन ने बना दिए थे। बाकी ये सब कुछ ना मुझे था कि मैं ख़ुद बनाऊँगी अपने हाथों से, क्योंकि हमेशा मैंने आप लोग को पता है खुद बनाकर दिया इनके काम पे। लेकिन इस बार ज़्यादा लोग थे तो मैंने बहुत अच्छे से प्रेजेंट करके खाना दे दिया था। प्रेजेंटेशन अच्छी हो ना तो खाना भी अच्छा लगता है, और जब खाना अच्छा लगता है तो फिर खाने में मज़ा आता है, और साथ साथ अगर टेस्ट भी अच्छा हो फिर तो बेस्ट हो जाता है। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो है ना रात तक जागे, और मेरी बहन से मैं कहती रह गई कि सो जाओ, लेकिन वो मेरे साथ साथ थी और पूरा उसने मेरा साथ दिया माशाल्लाह से। बहनें यही होती हैं ना, मतलब उसका कोई काम नहीं था यहाँ पर। एक वक्त था मैं उससे कह रही थी प्लीज़ तम्मा सो जाओ, बहुत लेट हो चुका है, लेकिन नहीं, वो मेरे साथ जागती रही है और उसने एंड टाइम तक, जब तक मैंने पूरा पैक नहीं कर लिया, सब नहीं कर लिया, वो मेरे साथ थी। तो यहाँ पर किचन का हाल देखें, किचन इतना ज़्यादा मैस हो गया था। मैं लिटरली मुझे कुछ होश नहीं था, क्योंकि नॉर्मली जब मैं खाना बनाती हूँ ना तो मैं साथ ही साथ क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि मुझे मेसी किचन में काम ही नहीं किया जाता। लेकिन आज जब इतना सारा खाना बनाना था तो आप लोग देख सकते हैं किचन का हाल। और ये भी आप लोग को पता है कि मैं कभी भी किचन मेस रख कर नहीं सो सकती, मैं हमेशा रात को क्लीन करके सोती हूँ। तो यहाँ पर जो है मैंने किचन अच्छी तरीके से क्लीन कर लिया था, और इस वक्त जो है ना मेरी बुरी हालत हो रही थी थक कर, और मैं जाकर सो गई थी। यहाँ पर मैं अपना व्लॉग करती हूँ ख़त्म। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू है, मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलूंगी मैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।